वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रिय स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने आपने अभी तक कथा सुनी अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 28 तक। इसमें महारानी कैकेयी कोप भवन में है और राजा दशरथ से वरदान मांग रही। वरदान क्या मांगती हैं माता कैकेयी? सुनहु प्राणो प्रिय भावत जी का, देहु एको वर भरतहि टीका। माता कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं कि हे प्राण प्रिय, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, वह वरदान जो मुझे अच्छा लगता है, वह पहला वरदान है कि भरत को राज्य दिया जाए। और दूसरा वरदान माता कैकेयी कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूं, अतः आप मेरा मनोरथ पूर्ण करना। मांगती क्या है दूसरा वरदान? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्षी राम वनवासी। दूसरा वरदान माता कैकेयी मांगती हैं कि तपस्वी के वेश में उदासीन होकर श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास पधारे। जब राजा दशरथ जी ने ऐसे वचन माता कैकेयी के सुने तो दशरथ जी शोक में डूब गए। उनके हृदय में बड़ा शोक हुआ और वो सहम गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बटेर पर बाज ने झपट्टा मार दिया। और राजा का रंग चेहरे का उड़ गया। राजा सोच में हो गए। उन्होंने अपने हाथों से दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, छुपा लिया और सारे शरीर में सोच हो गया, चिंता हो गई। वे सोचने लगे कि जो मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष मैंने लगाया था वो फूलने लगा, लेकिन जब फलने का समय आया तो जिस प्रकार हथनी उस पेड़ को पकड़कर जड़ से उखाड़ देती है, उसी प्रकार कैकेयी ने जब फलने का समय आया तब उसे जड़ से उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। और जो कैकेयी है उसने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की नींव डाल दी। और राजा दशरथ जी यहाँ स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि कवने अवसर का भयो गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहिया विद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? ऐसे में जो स्त्रियों का विश्वास है वो अब जाता रहा। यानी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ना जाने वो कब क्या कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को जब अविद्या हो जाती है तब वह उसका फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राजा ने मन ही मन विचार किया। राजा खींच रहे हैं। ऐसा राजा का हाल देख करके जो दुर्बुद्धि कैकेयी थी वह मन में क्रोधित हो जाती और कहती है
कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आप भरत को राज्य नहीं देना चाहते हैं? क्या मुझे आप पैसा देकर खरीद कर लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं, जो मेरे वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया है? यदि ऐसा था तो आपको सोच विचार करके बात करना चाहिए। अब मेरी बात का जवाब दीजिए, या तो आप हाँ कहिए और या ना कहिए। आप रघुवंश में सत प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध हैं। देन कहे हुआ वो जनी बरु देहु, तजहु सत्तो जगो अपुजसु लेहु। आपने ही हमें वरदान देने के लिए कहा था, अब आप भले ही ना दें, सत्य को त्याग दें और इस सारे संसार में अपयश ले लें। आपने सत्य की बड़ी सराहना की, मुझे वरदान देने के लिए कहा। क्या यह समझा था कि ये चना चबे न मांगेगी? तब राजा दशरथ जी ने अपने मन में सोचा। राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजो बचन पनु राखा। कि राजा शिवी ने, दधीची ने और राजा बलि ने जो कुछ कहा, यानी जो वचन किए, उन वचनों को रखने के लिए, उनका पालन करने के लिए अपना शरीर, अपना धन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपने वचनों का पालन किया। अब माता कैकेयी अत्यधिक कड़वे वचन राजा दशरथ जी से कह रही है। ऐसा लगता है उस समय जैसे जले पर नमक लगा रही हो। राजा दशरथ जी जो धर्म के धुरंधर थे, धैर्यवान थे, उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपने सिर को धुना और लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, ऐसे जैसे सोच रहे हैं कि इसने मुझे कुठार मारा। अब उनके सामने ऐसा कठिन समय था, ऐसी विपत्ति थी जिससे बचना और बच निकलना बड़ा कठिन था। राजा दशरथ जी ने देखा कि आगे कैकेयी खड़ी हुई है, बड़ी क्रोधित हुई है। ऐसा लगता है जैसे तलवार म्यान से निकल कर के खड़ी हुई हो। कुबुद्धि जो माता कैकेयी की है वो तलवार के मूठ के समान है, निष्ठुरता उसकी धार के समान है, और वह जो कुंवरी थी, मंथुरा थी, वह शान के समान है जिस पर से तलवार की धार को तेज किया जाता है। लखी मही पो करालो कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। जब इस प्रकार राजा दशरथ जी ने कैकेयी को तलवार के समान देखा तो वह सोचने लगे कि क्या सत्य में, यानी सही में, यह मेरा जीवन ले लेगी। तब राजा दशरथ जी अपने हृदय को कड़ा करते हुए बोले और वाणी बिना युक्त कह रहे हैं, जो कि कैकेयी को अच्छी नहीं लग रही है। कह क्या रहे राजा दशरथ जी? प्रिया वचनो कसो कहसी को भांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। राजा दशरथ जी अभी भी कैकेयी को कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करते हुए ऐसी बुरी तरह के वचन तुम कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और राम दोनों आंखों के समान हैं, अर्थात दोनों एक जैसे हैं।
यह मैं शिव जी की साक्षी देकर के कह रहा, और मैं अवश्य ही कल सुबह होते ही दूतों को भेजूंगा और दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और सुधन शोध करके सब सारा सामान सजा करके भरत को राज्य प्रदान कर दूंगा। मुझे रामचंद्र जी को राज्य देने का कोई लोभ नहीं है, भरत जी पर भी मेरी अत्यंत प्रीति है, लेकिन मैं राजनीति का विचार करते हुए, बड़े छोटे का विचार करते हुए रामचंद्र जी को युवराज बना रहा था। अब राजा दशरथ जी भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ करते हुए कहते हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूं कि रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब कार्य किया है, इसीलिए मेरा मनोरथ अपूर्ण हो रहा है, अधूरा हो रहा है और ये कठिन परिस्थिति उपस्थित हुई है। कह रहे हैं कि हे कैकेयी, तुम अपने क्रोध का त्याग कर दो, मंगल साज सजाओ, कपड़े गहने पहनो और कुछ दिन के बाद राजा बना दिया जाएगा भरत जी को। लेकिन मुझे केवल एक बात का दुख है, जो तुमने दूसरा वर मांगा है वो बड़ा असमंजस प्रदान करने वाला है और अभी भी मेरा हृदय उसकी आंच से जल रहा है। इसलिए क्या ये तुमने क्रोध में कहा है या विनोद में कहा है, परिहास में कहा है? तुम क्रोध को त्याग करके और ये बताओ कि श्री रामचंद्र जी का अपराध क्या है, जो तुम उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। और सब कोई तो कहता है कि रामचंद्र जी बड़े साधु हैं, सभी को प्रिय हैं। तुहूं सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। तुम भी उसकी सराहना करती थी, उससे बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन अब तुम्हारी यह बात सुन करके मुझे संदेह हो रहा है। अरे रामचंद्र जी का स्वभाव तो दुश्मनों के लिए भी अनुकूल है। वह आपके प्रति या अपनी माता के प्रति प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकता है? इसलिए हे प्रिय, हंसी यदि विनोद कर रही हो तो उसको भी छोड़ दो, यदि क्रोध कर रही हो तो उसका भी त्याग कर दो और उचित अनुचित का विचार करते हुए वरदान मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत जी का राज्य देख लूं। अब राजा दशरथ जी माता कैकेयी से कहते हैं कि जिये मीन बरु बारी विहीना, मनि बिनु फनक जिये दुख दीना। मछली बिना पानी के चाहे जिंदा रह जाए, मणि के बिना मणियारा सर्फ दीन दुखी होकर के जिंदा रहे, परंतु मैं स्वभावगत कह रहा हूं, मेरे मन में जरा भी छल कपट नहीं है कि मेरा जीवन श्री रामचंद्र जी के बिना रह नहीं सकता है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम अपने मन में समझ करके देख लो, मेरा जो जीवन है वो श्री रामचंद्र जी के दर्शन के अधीन है। जब माता कैकेयी ने दशरथ जी के ऐसे कोमल वचनों को सुना, तब दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जलने लगी, मानो दशरथ जी के वचन आहुतियों के समान हैं जो अग्नि में गिर रहे, और अग्नि और तेज हो रही है। अब रानी कैकेयी राजा दशरथ जी से कहती है कि आप चाहे करोड़ों उपाय कर लें, आपकी माया मेरे सामने चलने वाली नहीं है। या तो आप वरदान दो या अपयश को लो,
और मुझे अधिक प्रपंच अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे रामचंद्र जी साधु हैं, आप भी बड़े साधु हैं, और रामचंद्र जी की माता कौशल्या भी भली हैं, यानी अच्छी हैं, और जैसा कौशल्या जी ने मेरा अच्छा तका है, मेरा भला तका है, मेरा भला सोचा है, वैसा फल अब उन्हें भी प्राप्त होगा। और माता कैकेयी कहती हैं कि हो तो प्राप्त मुनि वेश धरि, जो न राम बन जाहि, मोर मरन रावर अजस, नृप समझिए मन माहि। कहती है कैकेयी कि यदि सवेरा होते ही राम तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन होकर के यदि वनवास को नहीं जाते हैं तो मेरा मरना होगा और आपका अपयश फैलेगा। आप ऐसा पक्का समझ लीजिए। इसलिए आपको अब जो अच्छा लगे वो करिए। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।